देश का युवा, देश का किसान, नौजवान अब परिवर्तन चाहता है, क्योंकि इस सरकार से वो ऊब चुका है, त्रस्त हो चुका है। इन जुमलों से, झूठे जुमले से, झूठे वादों से वो त्रस्त हो चुका है। जो वादे मोदी जी ने 2014 में किए, 2019 में किए, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ, उसके बदले देश को बेचने का कार्य नरेंद्र मोदी ने किया है। आज इन्होंने संकल्प पत्र जारी हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम लोग जुमला पत्र कहते हैं। इनको जारी करना चाहिए परिणाम पत्र, कि इन्होंने 10 साल में क्या काम किया है, परिणाम बताएं उसके। जुमला पत्र है, जुमले पत्र पे नौकरी पे बात नहीं करी है, मणिपुर में शांति की बात नहीं करी है, किसानों के कोई कानून नहीं लाएंगे जो ऐसी उन्होंने बात करी है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करेंगे कोई बात नहीं करी है, किसानों का कर्जा मुक्त करेंगे ऐसी कोई बात नहीं करी है। 5 किलो राशन का भी जिक्र किया गया है कि 2029 तक फ्री 5 किलो राशन मिले। जनता को तय करना है। एक तरफ 5 किलो राशन है और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो संकल्प पत्र उसमें 30 लाख नौकरियां हैं। ये जनता को तय करना है कि देश में विभाजनकारी लोग चलेंगे कि देश को जोड़ने वाले लोग चलेंगे। 400 पार का नारा भी दे रहे हैं मोदी जी, और यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा दे रहे हैं। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 400 किलो आरडीएक्स लगभग गया अंदर, उसकी जांच में सामने नहीं आ पाया। लेकिन इनको ये ज़रूर पता है कि 400 सीटें कहाँ से आ रही हैं। वो 400 सीट की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी भ्रम में हैं। वो एक ऐसा स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कि सबके मन में भर दो 400 400 400 कि भारतीय जनता पार्टी जीती रही है, अपना वोट क्यों बर्बाद करें। बहुत बुरी तरीके से ये लोग हार रहे हैं। जो डरता है ना, वही ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाता है। जनता के बीच जाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग खदेड़े जा रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है वो एक तरह का चुनावी जुमला है। अपना 2014 का भारतीय जनता पार्टी उठा के देख ले, 19 का उठा के देख ले, जितने वादे किए थे उसमें 5 वादे अगर उन्होंने पूरे कर दिए हो तो बता दे। अगर 5 वादे पूरे कर दिए, हम वोट देने को तैयार है भाजपा को, लेकिन वादे पूरे नहीं किए हैं। ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। कोई भी वादा नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया है, सिर्फ देश को बेचने का कार्य किया, देश को तोड़ने का कार्य किया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र है। आप उसको सामने रख के देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा कौन अच्छा है कौन बेहतर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा में कह रहे थे कि जितने भी यूपी में अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, अब किसी की भी आवाज़ नहीं निकलती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। सबसे ज़्यादा महिला अपराध अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। तो अपराध कौन कर रहा है? आपने कहा या तो सारे अपराधी जेल में हैं तो प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो जो अपराध कर रहा है वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है क्या? ये बताना इनको पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा योगी जी को। ये झूठे वादे से, झूठी जनसभा में बोलने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। विकासनगर में 4 दिन पहले बारिश हुई थी, 4 विकासनगर गड्ढा आपने देखा होगा। तमाम ऐसी जगह जहाँ मुख्यमंत्री जी निकलते हैं वहाँ भी गड्ढा है। तो ये सरकार पूरी झूठ पे, नफरत पर और जुमले पर टिकी हुई है। मोदी जी ये भी कहा है कि जो दो लड़कों की जोड़ी है वो इस बार फिर फ्लॉप आएगी 2017 के बाद 2022 के चुनाव। मैं तो चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विपक्ष की बात ना करें, मोदी जी इतना बताएं कि उन्होंने 10 साल में कौन से 5 काम किए हैं। 5 काम गिनाए और वोट ले। ये कहते हैं 1 वोट राम के नाम, हम कहते हैं 1 वोट काम के नाम। राम मंदिर आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है, और राम जी को राजनीति में लाना एक गलत है। मंदिर मस्जिद अलग है, भारत पाकिस्तान अलग है। बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य कहाँ है मोदी जी? जवाब इस पर आपको देना होगा। सवाल इसका है, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? महिला सुरक्षा कहाँ है? मणिपुर पे शांति कब आएगी? जवाब इस पर देना होगा। किसानों की एमएसपी की गारंटी आप कानून कब लाएंगे? जवाब इस पर देना होगा। आपको जातिगत जनगणना आप कब कराएंगे? जवाब इस पर देना होगा। 2025 तक मैनिफेस्टो में बताया है। 2022 में तो कहा था बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे। मोदी जी के वादे मत जाइए। कहा था 15 लाख हर खाते में आएगा, आया है क्या? कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया है क्या? कहा था स्मार्ट सिटी देंगे, दी है क्या? कहा था गाँव को गोद में लेंगे, दिया है क्या? ये प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। इनकी डिग्री का पता नहीं है और दूसरे की डिग्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है? स्पष्ट रूप से जनता जानना चाहती है। लखनऊ में है, लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया, वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन ने रविदास मेहरोत्रा को बनाया। 2 बार के सांसद है, बड़ी चुनौती होगी। चुनौती बड़ी नहीं है। राजनाथ जी निंदा मंत्री हैं, उनको निंदा करने से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। कुछ भी हो जाएगा, राजनाथ जी निंदा करते रहते हैं। लेकिन लखनऊ की जनता का विकास इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना हुआ है, ना हो सकता है। बहुत सालों से इनके सांसद विधायक यहाँ रहे हैं,
लेकिन नहीं विकास हुआ है। आज भी लखनऊ में जर्जर व्यवस्था है, आज भी लखनऊ में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, आज भी लखनऊ में युवाओं पर लाठियाँ चलती हैं। क्यों? क्योंकि युवा अपने अधिकार को मांगते हैं, अपने न्याय को मांगते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। मोदी जी मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान और वेज नॉन वेज को हटा के चुनाव लड़के दिखा दें। अच्छा, अमेठी में अभी तक विपक्ष ने एक भी उम्मीदवार नहीं बना। अमेठी और रायबरेली में क्या लग रहा है, कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है उनको? नहीं, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है क्या रायबरेली में? आप बताइए। ये सवाल तो उनसे भी होना चाहिए ना, कि सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सवाल होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना देखिए कि कैसे 400 पार वोट ला रहे हैं। झूठ पे ला रहे हैं, राम के आधार पे ला रहे हैं कि काम के आधार पे ला रहे हैं। विपक्षी गठबंधन मजबूत है। राहुल जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का कायर प्रधानमंत्री गुजरात वापस जा रहा है। बसपा अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर देखिए, दिया। बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है। ईडी सीबीआई से डर चुके हैं मायावती जी। इतना घपला किया, इतना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है कि वो ईडी सीबीआई से डर चुकी हैं, इसलिए घर में बैठी हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अगर सड़कों पे कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहा है, अगर सड़कों पे कोई उतर रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहा है। सच्चाई है। मोदी जी तो फ्लॉप बता रहे हैं ना, दो युवा की जोड़ी। जिसको जो खुद फ्लॉप हो, कहते हैं कि सहारनपुर की 2 बार के देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे मनमोहन जी भी 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, मोदी का भी नहीं रहेगा। सच्चाई है। इतने अहंकार में मत रहिए मोदी जी कि आप सोच रहे हैं कि मैं अमर हूँ, सब कुछ कर लूँगा, जो चाहूँगा मैं कर लूँगा, 400 पार लाऊंगा, संविधान बदल दूंगा। किसी के बाप की बपौती नहीं है संविधान को बदलना। सभी का खून शामिल है कि मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। कोई हिला नहीं पाएगा, कोई डगा नहीं पाएगा। ये राम पे वोट करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि युवा होने के नाते काम पे वोट लो। आप 5 काम गिनाओ, वोट लो। आप 5 काम गिना नहीं पाओगे, वोट ले नहीं पाओगे और जनता को बरगलाओगे कि भाइयों बहनों 15 लाख दूंगा, भाइयों बहनों 2 लाख दूंगा। बदलाव देखना चाह रहे हैं 2024 में।